Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. How total nitrogen in plant or soil is determined. And in case of soil, plant is mainly in organic matter and particularly in protein form, amide form, and in solution it is ammonium and nitrate form. So when we calculate about the total nitrogen in soil, it means it is present in organic matter, and when we talk about the total nitrogen in plant, then it is in organic compounds, maybe in protein, maybe in chlorophyll. It means it is present in organic compound. So generally we calculate the amount of total nitrogen in soil and plant for the further calculation to know how much nitrogen is present, and then available nitrogen, mineralizable nitrogen is the only the nitrogen which is present in ammonium and nitrate. So mineralizable nitrogen or available nitrogen is very small as compared to total nitrogen. But total nitrogen indicate how much nitrogen is present in soil. तो total nitrogen से हमें पता चलता है कि कितनी नाइट्रोजन सॉइल में है जो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर है, और अवेलेबल नाइट्रोजन से पता चलता है कि कितनी नाइट्रोजन जो प्लांट को अवेलेबल हो रही है, मींस अमोनियम और नाइट्रेट में है। तो हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं दोनों की ही करते हैं, टोटल की भी करते हैं, हमें पता चल जाए कि कितना नाइट्रोजन सॉइल में है, और अवेलेबल नाइट्रोजन इसलिए करते हैं कि प्लांट को उस समय कितना अवेलेबल हो रहा है। तो हाउ दिस टोटल नाइट्रोजन इज डिटरमाइंड इन लैब। तो जो हम सॉइल सैंपलिंग करते हैं, सॉइल सैंपल को हम लाते हैं, तो हमारे बहुत हम न्यूट्रिएंट के एनालिसिस करते हैं, तो अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए अलग अलग एनालिसिस है। तो जो टोटल नाइट्रोजन है, टोटल नाइट्रोजन इन प्लांट और सॉइल, हम कुछ भी ले लें उसमें, देन केल्डाल मेथड इज यूज्ड। केल्डाल मेथड, KJELDAHL, दिस मेथड इज यूज्ड। तो इट इज नोन एज केल्डाल मेथड, कहीं आप इसको जेल्डाल मेथड भी देखेंगे। केल्डाल मेथड इज यूज्ड फॉर टोटल नाइट्रोजन इन प्लांट एंड सॉइल। अगर हमें निकालना है तो हम इस मेथड यूज करते हैं। एंड देयर आर 3 प्रोसेस इन दिस मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा 3 प्रोसेस क्या होते हैं, उनका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 3 प्रोसेस। सो देयर 3 प्रोसेस: डाइजेशन, सेकेंड प्रोसेस इज डिस्टिलेशन, एंड थर्ड प्रोसेस इज टाइट्रेशन। तो ये जब भी हम बात करते हैं केल्डाल मेथड की, तो हम 3 प्रोसेस की बात करते हैं: डाइजेशन, डिस्टिलेशन, टाइट्रेशन। लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि इसकी मीनिंग क्या है। तो देखिए, डाइजेशन का मतलब जैसे फूड हम खाते हैं, उसको हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है, स्टमक में एंजाइम्स होते हैं, मतलब उसको ब्रेक डाउन करना। तो जो ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन होता है उसको हम डाइजेशन बोलेंगे। ब्रेक डाउन ऑफ organic matter and protein, this is known as digestion, and it is done with the help of concentrate H2SO4। तो जो हम सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो उसके प्रोटीन्स हैं, उसको तोड़ने के लिए, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, एक्चुअली में ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, हम कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं। तो आप समझ में होगा व्हाट इज डाइजेशन। तो डाइजेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड प्रोटीन इनटू बाय द कंसंट्रेट H2SO4। तो इससे डाइजेशन से क्या होता है, जो कार्बन होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू CO2, और जो प्रोटीन्स हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड। तो ये डाइजेशन प्रोसेस होता है। व्हाट इज डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज डिस्टिलेशन। आपने डिस्टिल वाटर का नाम सुना होगा। ये डिस्टिल वाटर होता है। डिस्टिल वाटर कैसे बनाते हैं, पानी को हम गर्म करते हैं, उसको फिर वेपर बनती है, फिर वेपर को कंडेंस कर लेते हैं, दैट इज द डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो डिस्टिलेशन यही प्रोसेस होता है। इन केस ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस, फर्स्ट लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, देन वेपर इज कूल डाउन टू कन्वर्ट फर्दर इनटू लिक्विड। तो किसी लिक्विड को हम पहले क्या करते हैं, गर्म करके वेपर बना लेते हैं ताकि हमें केवल वो प्योर लिक्विड मिल जाए, फिर उसको कंडेंस करके फिर से लिक्विड फॉर्म में ले लेते हैं। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज distillation. So liquid, in case of this, liquid is converted into vapor, and then vapor is condensed into liquid. So this process is known as distillation. तो हम कर क्यों रहे हैं इस डिस्टिलेशन को। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि इसमें जो हमारे ये अमोनियम बने हैं, ये अमोनियम आयन को हम डिस्टिलेशन कराते हैं NaOH के साथ। NaOH is used for distillation, so that this ammonia को हम जो है ट्रैप कराते हैं बोरिक एसिड में। जो ये अमोनियम आयन बनाएगा, जो अमोनिया यहाँ से बनी है, यहाँ से अमोनियम आयन से अमोनिया बनेगी, फिर इससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे, और इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम बोरिक एसिड में ट्रैप करा लेते हैं, बोरिक एसिड में इसको रोक लेते हैं।
देन व्हाट इज टाइट्रेशन? टाइट्रेशन, अब देखिए हमने क्या किया, पहले डाइजेशन किया, जितने प्रोटीन थी उसको अमाइंस में बदला, अमाइन से अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, उस अमोनिया को डिस्टिलेशन में उसको गर्म करके उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से उसको बोरिक एसिड में ट्रैप कर लिया। फिर हमने क्या करेंगे, उस बोरिक एसिड के अंदर वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अब इसको हम डिटरमाइन करेंगे कि इस बोरिक एसिड में कितना अमोनियम आयन है। तो इसके लिए हम टाइट्रेशन यूज करते हैं। व्हाट इज टाइट्रेशन? टाइट्रेशन हमको समझना पड़ेगा, टाइट्रेशन होता क्या है कि एक टाइट्रेशन वो प्रोसेस होता है कि किसी एक हम नोन क्वांटिटी से, नोन सॉल्यूशन से हम रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन क्या होते हैं, पर्टिकुलर मोल्स में होते हैं, नॉर्मलिटी के बेसिस पे रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलिटी। वन नॉर्मल दूसरे वन नॉर्मल के साथ रिएक्शन करेगा, टू नॉर्मल के साथ रिएक्शन करेगा, थ्री नॉर्मलिटी के साथ रिएक्शन करेगा। तो हमको तो ये पता नहीं कितना अमोनियम आयन है, तो हम क्या करते हैं कि नॉन सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी हमें नॉर्मलिटी पता है। तो वो जब आपस में टाइट्रेट करेंगे, एक एंड पॉइंट आएगा तो हमें इसकी नॉर्मलिटी पता चल जाएगी। केमिस्ट्री का फार्मूला होता है N1B1 = N2V2, उसके हेल्प से हम पता कर लेते हैं। तो व्हाट इज द टाइट्रेशन? टाइट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी नो द कंसंट्रेशन ऑफ अ नॉन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ नॉन सॉल्यूशन। तो हम इसको ये कह लें कि टू नो व्हाट इज द टाइट्रेशन, टू नो द कंसंट्रेशन ऑफ अ नॉन सॉल्यूशन। कोई हमें जो सॉल्यूशन है उसका हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है, विद द हेल्प ऑफ नॉन कंसंट्रेट सॉल्यूशन, एंड दिस नॉन कंसंट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हमें यहाँ एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जरूरत पड़ती है, जिसकी जब भी रिएक्शन होते हैं, अब हमको कैसे पता चलेगा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो हम इंडिकेटर यूज करते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ इंडिकेटर की भी जरूरत पड़ेगी। तो टाइट्रेशन जब कंप्लीट होगा, मतलब कि वन नॉर्मल के साथ कब रिएक्शन पूरा होगा, उसका एंड पॉइंट होता है, तो हमें इंडिकेटर डालते हैं, क्योंकि इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेते हैं पीएच चेंज होने पे। तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द इंडिकेटर, दे चेंज देयर कलर विद द चेंज इन पीएच। तो जैसे ही रिएक्शन पूरा होता है, इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं 0.1 NH2SO4। तो ये एक मैंने आपको पहले बहुत ब्रीफ बता दिया कि हम क्या करते हैं, डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, एंड देन डिस्टिलेशन विद द हेल्प ऑफ NOH, एंड द टाइट्रेशन विद द 0.1 NH2SO4। तो आपको टाइट्रेशन समझना पड़ेगा, ये केमिस्ट्री की चीज़ है कि हम दो सॉल्यूशन को टाइट्रेट कराते हैं, जो पूरा हो जाता है तो इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये डाइजेशन, डिस्टिलेशन और टाइट्रेशन 3 प्रोसेस हैं, इनको आप समझ लीजिए। कंसंट्रेट H2SO4, NOH, and the NOH strength is 40% NOH is used. So here indicators are also used. So indicators used, बिना इंडिकेटर के हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि हमारा ये पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो कौन कौन से इंडिकेटर हैं, कौन कौन से रिएक्शन है, मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ ताकि आपको क्लियर रहेगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एंड फॉर इंटरव्यू, कि जो हम कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं फिर कि, और नाइट्रोजन से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो सॉइल फर्टिलिटी में एवोल्यूशन करते हैं नाइट्रोजन के लिए करते हैं। तो क्या रिएक्शन होता है, तो इसका प्रिंसिपल जो हम अगर हम देखें कि व्हाट इज द प्रिंसिपल इज दैट द protein is converted into ammonium ion, and then ammonium is converted into ammonia, and then ammonia is trapped into boric acid. Then this boric acid is titrated with the known concentrated solution. So this is the principle. ये प्रिंसिपल है कि जो भी सॉइल के अंदर या प्लांट के अंदर जो भी नाइट्रोजन है उसको अमोनियम में कन्वर्ट कर लिया जाए, उस अमोनियम को अमोनिया में कर लिया जाए, उस अमोनिया को ट्रैप कर लिया जाए, क्योंकि तो गैस है तो उसको बोरिक एसिड में ट्रैप कर लिया जाए, बोरिक के साथ आयन बनाएगी, अमोनियम बोरेट आयन बनेंगे, और उसको हम फिर टाइट्रेशन कर लें किससे, 0.1 H2SO4 से। फिर इसकी कैलकुलेशन होती है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रिंसिपल टू कन्वर्ट ऑल द नाइट्रोजन टू अमोनियम एंड देन अमोनिया। सो फर्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन। सो इन केस ऑफ डाइजेशन we use organic, we add H2SO4. So when we add this H2SO4, then this carbon is converted into CO2, and H is converted into H2O, and some S, this some S is also converted into SO2, and proteins which is present in form of amide COONH2, they are converted into this protein
कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट. अमोनियम आयन बनेंगे, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ this ammonium ion, and then they react with this sulfate ion. So there is a formation of ammonium sulfate. So in case of digestion, और हमने देखा डाइजेशन से क्या हुआ, जो ये प्रोटीन्स थी जो अमाइड फॉर्म में थी ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गई. बट सम नाइट्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट. सो हाउ दिस नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड, तो ये नाइट्रेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं इसमें अमोनियम में, इसके लिए क्या करते हैं, सैलिसाइलिक एसिड हम यूज करते हैं. सो व्हेन वी यूज द सैलिसाइलिक एसिड, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, लिसन वेरी केयरफुली. सैलिसाइलिक एसिड इज यूज्ड एंड देन दिस नाइट्रेट इज कंबाइंड विद दिस सैलिसाइलिक एसिड. देन वी यूज sodium thiosulfate Na2H2O3, sodium thiosulfate, and this convert this nitrate salicylic acid into aminosalicylic acid, salicylic acid, salicylic, CYLIC. So this is the role of sodium, this is the role of salicylic acid to convert this nitrate to hold the nitrate. जो नाइट्रेट आयन है उसको अपने बाइंड कर लेता है, और जब हम सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट जो मिक्स करते हैं तो ये दिस अमीनो उसमें बदल देगा, NH2 में देखिए इसने कन्वर्ट कर दिया. अब ये अमोनिया में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा. और इसके रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए हम CuSO4 यूज करते हैं. CuSO4 इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट. और हम यूज करते हैं सोडियम सल्फेट आल्सो हम यूज करते हैं, ये प्रमोटर की तरह वर्क करता है. It increases the boiling point of this H2SO4. तो हमने क्या क्या यूज किया, we used this H2SO4, we used this salicylic acid, we used this sodium thiosulfate, we used copper sulfate, and we used this sodium sulfate. तो ये इनके फंक्शन है. तो आपको पता चला कि डाइजेशन में क्या हुआ कि सारा का सारा क्या बना, ये अमोनियम सल्फेट बन जाएगा. तो इन केस ऑफ डाइजेशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सल्फेट. तो दिस मे बी आस्क्ड इन वन लाइन, व्हाट हैपन्स इन डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है, सारी नाइट्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. देन सेकेंड प्रोसेस इज डिस्टिलेशन. इन केस ऑफ डिस्टिलेशन 40% NOH इज यूज्ड. अब ये जो अमोनियम सल्फेट है, डिस्टिलेशन जब हम करेंगे इसका, इन प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, दिस अमोनियम सल्फेट को हम रिएक्ट कराएंगे NaOH से, एंड NaOH इज 40% सॉल्यूशन इज मेड. तो देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस just Na2SO4 Na2SO4 ये कर जाएगा, एंड देन लिबरेशन ऑफ अमोनिया. Then ammonia is liberated, and then this ammonia is reacted with the water to form NH4OH. और यहाँ पे हम बोरिक एसिड को यूज करते हैं. बोरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करेगा, NH4OH प्लस H3BO3, बोरिक एसिड. दिस इज द बोरिक एसिड. अब आपको पता चल रहा होगा कि बोरिक एसिड का क्या रोल है. तो ये अमोनियम आयन को अमोनियम आयन के साथ रिएक्शन करके BOH4 ये कंपाउंड बनाए, अमोनियम बोरेट आयन बन जाएंगे. तो यहाँ जो बोरिक एसिड को हम यूज करते हैं, और यहीं पे हम बोरिक एसिड के साथ मिक्स्ड इंडिकेटर यूज करते हैं, मिक्स्ड इंडिकेटर. अब ये इंडिकेटर में भी आज इन एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मिक्स्ड इंडिकेटर है. यह है ब्रोमो क्रिसॉल ग्रीन. मिक्स्ड इंडिकेटर इज ब्रोमो क्रिसॉल ग्रीन प्लस मिथाइल रेड. तो these mixed indicator are used, and boric acid का जो concentration है that is 4%. Boric acid is 4%. तो हमने क्या देखा कि in case of distillation the ammonia is trapped. In distillation ammonia, देखिए ये ammonia यहाँ trapped हो गई है. Ammonia is NH3. Ammonia is trapped into boric acid. So this is the process of distillation, and the next step is titration. And titration indicators are used to know what is the end point, कि कब हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा. जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा कलर चेंज हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस मिक्स्ड इंडिकेटर. ये मिक्स्ड इंडिकेटर हमने इसलिए यूज किए हैं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. द नेक्स्ट प्रोसेस इज टाइट्रेशन, एंड इन केस ऑफ टाइट्रेशन N/10 H2SO4 is used.
So this is the last process, टाइट्रेशन मैं बता चुका हूँ कि एक हम नोन जिसकी हमें स्ट्रेंथ पता है, कंसंट्रेशन पता है, वो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं दूसरे सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए। तो 0.1 N(H2SO4) इज यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ दिस अमोनियम जो ये बोरेट था OH4 आयन, इसके साथ ये H2SO4 यूज़ किया जाता है एंड स्ट्रेंथ इज 0.N। तो यहाँ से क्या होगा, इस अमोनियम आयन के ये बोरिक एसिड रिलीज हो जाएंगे, बोरिक एसिड बन जाएगा और ये अमोनिया जो बनेगी वो इंडिकेटर इसमें है। तो जैसे ही इसका जो 0.1 N है, इसके 0.1 N से रिएक्शन कर एक सेट कंप्लीट होगा, तो जितने ये अमोनियम आयन होंगे ये इसके साथ रिएक्शन करते जाएंगे और बोरिक एसिड अलग होता जाएगा। और चूंकि इसमें इंडिकेटर मिला हुआ है ब्रोमोक्रिसॉल प्लस ग्रीन, तो हमको एंड पॉइंट पता चल जाएगा। तो इससे जो हमारा रिएक्शन बनेगा वो बनेगा अमोनियम सल्फेट अलग बन जाएंगे और बोरिक एसिड अलग हो जाएगा। तो कितना अमोनियम सल्फेट है, कितना अमोनियम सल्फेट बना है, इतने 0.1 N से उसकी हम एक फार्मूला होता है उससे कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो दिस इज द टाइट्रेशन। सो देयर आर 3 प्रोसेस। डाइजेशन मीन्स formation of ammonium ion, then distillation, then this ammonia is trapped into boric acid, then titration of this ammonium borate with the 0.1 N H2SO4. So this is asked what is the strength of H2SO4 titration. This is 0.1 N, 0.1 N H2SO4 और इसको हम NY10 H2SO4 भी बोल सकते हैं। and the solution which is used for titration is known as standard solution. So this is a standard solution which is used for titration. तो हमने देखा कि in case of digestion concentrate H2SO4 is used। बहुत अगर हम जल्दी से देखें डाइजेशन में हम क्या यूज करते हैं, in case of digestion concentrate H2SO4 is used। in case of distillation 40% NOH is used and in titration 0.1 N स्ट्रेंथ वाला H2SO4 यूज करते हैं। और ट्रैपिंग किस में करते हैं, बोरिक एसिड में ट्रैपिंग करते हैं। तो ये था जो मैंने बहुत जल्दी से आपको बताया कि इसकी क्या मैथोडोलॉजी है और क्या प्रिंसिपल है इन कैलकुलेशन ऑफ टोटल नाइट्रोजन। थैंक यू वेरी मच।